विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरें हर तरफ है। बट क्या आपको पता है कि इनकी परफेक्ट लव स्टोरी के पीछे एक बहुत ही मेसी पास्ट छुपा है। आज हम बात करेंगे उस यूरोपियन कनेक्शन की जिसने एक टाइम पर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। क्या विजय सच में रश्मिका के लिए अपनी सीरियस गर्लफ्रेंड को टू टाइम कर रहे थे? चलिए सारी कड़ियां जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली सच क्या है। तो कहानी शुरू होती है साल 2018 के आसपास, जब विजय देवरकोंडा अर्जुन रेड्डी के बाद नेशनल क्रश बन चुके थे। तब उनकी लाइफ में एक मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हुई, वर्जिनी। वो बेल्जियम से थी और वो सिर्फ एक फ्रेंड नहीं थी। वर्जिनी और विजय की फैमिली की फोटोज इंटरनेट पर वायरल थीं। वो विजय के पेरेंट्स के साथ लंच कर रही थी, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी, और विजय खुद उनके साथ काफ़ी कोजी फोटोज पोस्ट करते थे। मतलब मामला काफ़ी सीरियस था, ऑलमोस्ट एंगेजमेंट लेवल वाला। बट ट्विस्ट तब आया जब विजय ने रश्मिका मंदाना के साथ गीता गोविंदम 2018 में और डियर कॉमरेड 2019 में साइन की। ऑन स्क्रीन इनकी केमिस्ट्री फायर थी, बट ऑफ स्क्रीन भी कुछ पक रहा था। अब यहाँ टाइमलाइन को ध्यान से समझिए। एक तरफ विजय वर्जिनी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, वो उन्हें मिलने यूरोप जाते थे। बट दूसरी तरफ रश्मिका के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियों ने सबको हैरान कर दिया। 2019 से 2022 तक विजय का रिलेशनशिप स्टेटस एक पहेली यानी पजल बना हुआ था। रूमर्स थे कि विजय टू टाइमिंग कर रहे हैं, यानी वो वर्जिनी को भी डेट कर रहे थे और रश्मिका के साथ भी उनका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा था। अब आता है सबसे बड़ा रेड फ्लैग। साल 2022 की शुरुआत में अचानक वर्जीनिया ने अपने इंस्टाग्राम से विजय के साथ वाली सारी की सारी फोटोज डिलीट कर दी। शी लिटरली इरेज्ड हिम फ्रॉम हर लाइफ। और शॉकिंग बात ये थी कि जैसे ही वर्जीनिया ने फोटोज हटाई, ठीक उसी टाइम मीडिया में रश्मिका और विजय के सीक्रेट वेकेशंस की खबरें आने लगी। फैंस ने नोटिस किया कि वर्जीनिया के ब्रेकअप और रश्मिका की एंट्री के बीच का गैप ऑलमोस्ट जीरो था। इससे ये थ्योरी और स्ट्रांग हो गई कि शायद वर्जीनिया को विजय और रश्मिका के बढ़ते अफेयर का पता चल गया था और उन्होंने इस रिश्ते को खत्म करना ही सही समझा। इतना ही नहीं, 2022 में जब विजय लाइगर के प्रमोशन के लिए कॉफी विद करण पर गए, तो वहां भी उन्होंने बहुत ही अजीब हिंट्स दिए। करण जौहर के सामने उन्होंने एडमिट किया कि वो अनन्या पांडे के साथ डेट पर गए थे। अब सोचिए, एक तरफ रश्मिका के साथ शादी के रूमर्स और दूसरी तरफ अनन्या के साथ डेटिंग की बातें। इससे साफ लग रहा था कि विजय उस वक्त किसी एक रिश्ते को लेकर श्योर नहीं थे, या फिर वो अपनी प्लेबॉय इमेज को मेंटेन करना चाहते थे। इस पूरी सिचुएशन में रश्मिका को सबसे ज्यादा हीट मिला। लोगों ने उन्हें होम रेकर कहना शुरू कर दिया। कहा गया कि रश्मिका की वजह से विजय और वर्जिनी का सालों पुराना रिश्ता टूट गया। बट रश्मिका खुद भी एक मुश्किल दौर से गुजरी थीं। उनका रक्षित शेट्टी के साथ एंगेजमेंट टूटना और फिर विजय के साथ जुड़ना, फैंस को लगा कि उन्होंने रक्षित को विजय के लिए छोड़ा है, यानी दोनों तरफ से चीटिंग और बिट्रेयल के इल्जाम लग रहे थे। अब बात करते हैं रश्मिका मंदाना की लाइफ के उस चैप्टर की जिसकी वजह से उन्हें आज भी इंटरनेट पर नेशनल क्रश के साथ साथ नेशनल ट्रोल का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी और रक्षित शेट्टी की वो सगाई जो शादी तक पहुंचने से पहले ही एक बहुत ही कड़वे नोट पर खत्म हुई। कहानी शुरू होती है 2016 में। रश्मिका तब सिर्फ 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी जब उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली, किरिक पार्टी। फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर थे रक्षित शेट्टी, जो उस वक्त कन्नड़ इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। रक्षित रश्मिका से उम्र में 13 साल बड़े थे। शूटिंग के दौरान ही दोनों को प्यार हो गया। रश्मिका के लिए रक्षित उनके मेंटर भी थे और पार्टनर भी। फैंस इस जोड़ी को मेड इन हेवन बुलाते थे। रिलेशनशिप के सिर्फ एक साल बाद ही, यानी 2017 में, इन दोनों ने एक बहुत ही ग्रैंड सेरेमनी में एंगेजमेंट कर ली। रश्मिका बहुत खुश थी और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द शादी के बंधन में बंध जाएंगी। बट जैसे ही रश्मिका की पॉपुलैरिटी बढ़ी और उन्हें टॉलीवुड यानी तेलुगु इंडस्ट्री से बड़े ऑफर्स मिलने लगे, उनकी पर्सनल लाइफ में दरारें आने लगीं। 2018 में एंगेजमेंट के ठीक 14 महीने बाद ये खबर आई कि रश्मिका और रक्षित ने अपनी सगाई तोड़ दी है। ये न्यूज़ कन्नड़ फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। ब्रेकअप का रीज़न बताया गया कंपैटिबिलिटी इश्यूज और रश्मिका का करियर पर फोकस करना। बट सोशल मीडिया पर नैरेटिव कुछ और ही चल रहा था। लोगों ने रश्मिका पर इल्ज़ाम लगाया कि जैसे ही उन्हें फेम मिला और विजय देवरकोंडा के साथ उनकी बॉन्डिंग बढ़ी, उन्होंने रक्षित को धोखा दिया और उन्हें छोड़ दिया। उस वक्त रश्मिका को जो हेट मिला वो इमेजिन करना भी मुश्किल है।
उन्हें अपॉर्चुनिस्टिक कहा गया, उन्हें कैरेक्टरलेस तक बोला गया। कन्नड़ फैंस इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रश्मिका की फिल्मों को बॉयकॉट करने की धमकी तक दे दी थी। लोग कह रहे थे कि रश्मिका ने रक्षित शेट्टी को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया इंडस्ट्री में आने के लिए। रश्मिका ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया था जहां उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें और उनके परिवार को बख्श दिया जाए, बट हेट थमने का नाम नहीं ले रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रक्षित शेट्टी ने खुद रश्मिका का बचाव किया था। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला और फैंस से कहा कि वो रश्मिका को जज करना बंद करे। उन्होंने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बट सस्पेंस तो यहाँ है। रक्षित के सपोर्ट के बावजूद फैंस ने नोटिस किया कि रश्मिका ने विजय देवरकोंडा के साथ अपनी नज़दीकियां कभी नहीं छुपाईं। रक्षित के साथ ब्रेकअप के तुरंत बाद विजय के साथ उनकी केमिस्ट्री ने आग में घी डालने का काम किया। आज रश्मिका बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं और विजय के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। बट रक्षित शेट्टी वाला वो पास्ट आज भी उनके कमेंट सेक्शन में जिंदा है। क्या रश्मिका सच में गलत थी, या फिर 19 साल की उम्र में किया गया वो एंगेजमेंट का फैसला सिर्फ एक बचपना था? रश्मिका का कहना है कि वो उस वक्त बहुत वल्नरेबल थीं। खैर, अब तो शादी की शहनाइयां विजय के साथ बजने वाली हैं, तो पास्ट को पीछे छोड़ना ही बेहतर है। कट टू 2025-26। अब चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। रश्मिका विजय ने फाइनली अपने रिश्ते को फिरोज़, द वेडिंग ऑफ फिरोज़ का नाम दे दिया है। अक्टूबर 2025 में इनकी प्राइवेट एंगेजमेंट हुई, जहां रश्मिका की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। भले ही विजय ने शुरुआत में इसे जस्ट फ्रेंड्स वाला टैग दिया था, बट रश्मिका का प्यार और पेशेंस फाइनली जीत गया।